जय हिंद दोस्तों। जब भी कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सिस्टर कंपनी का आईपीओ लाना चाहती है तो यह एंटिसिपेट किया जाता है कि उसमें शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। एचडीएफसी का एग्जांपल ले सकते हो, बजाज का ले सकते हो, कोल का, राइट, आईसीआईसीआई प्रू का एग्जांपल वगैरह ले सकते हो। काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसी तरीके से ये अड़चने आ रही हैं और लोगों के मन में सवाल है, क्या एसबीआई एएमसी का जो आईपीओ आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिन या 1 महीने में, क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है और कौन सा शेयर बाय करना है, अनलिस्टेड मार्केट से खरीदूं या नहीं खरीदूं, सबसे बड़ा सवाल ये है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है, हमें एसबीआई का कौन सा लेना है, एसबीआई एएमसी लूं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लूं, एसबीआई कार्ड्स वगैरह लूं, राइट, ये सारे सवाल। क्या मैं अनलिस्टेड मार्केट से ले लूं कि भैया मुझे तो गारंटीड अलॉटमेंट मिल जाएगी, बट क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा, बहुत सारे सवाल है। सारे जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सारे वीडियोस देखो। नैक पैकेजिंग आईपीओ हो गया, आस्था स्पिनटेक्स, एनएससी का आईपीओ आने वाला है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है, क्या मुझे अनलिस्टेड मार्केट से लेना चाहिए। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आने वाला है और इसमें शेयर होल्डर कोटा भी है, जाके चेक कर सकते हो। ये वीडियो ऑल ओवर 60,000 के आसपास व्यूज हो गए 10 दिन के अंदर। देखिए, एसबीआई कार्ड, एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई एएमसी की बात करते हैं तो 12.3 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशंस की ये एक डिमांड कर रहे हैं, जिसमें ये 10% अपना स्टेक काटने वाले हैं। 1,17,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन यानी कि 12.3 बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करा जाए, राइट, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है। ये एक बात ध्यान रखिएगा। जरा यहां पर समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला था। देखिए, अब एक चीज और समझाता हूं दोस्तों, डीआरएचपी और आरएचपी के बीच में कई बार 2 महीने, कई बार 6 महीने, कई बार 1-1.5-2 साल का फर्क हो जाता है। हीरो फिनकॉर्प का था जिसमें भैया अभी 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, ई ट्रिपल ए का हो गया, ग्रीव्स कॉटन का हो गया, अभी तक 1-1, 1.5 साल हो गया। उसके बाद डीआरएचपी पर इन्होंने कोई अपडेट वगैरह नहीं दिया। यहां पर इनकी बात करते हैं तो मार्च 2026 में, यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीने, 3.5 महीने पहले उन्होंने अपना डीआरएचपी फाइल करा था। उसमें क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है, राइट। उसके बाद कहते हैं कि भाई यहां पर अगर आपको समझना है किस किस को मिलेगा तो 512 पेज नंबर पर जाइए। दोस्तों, हम अगर 512 पेज नंबर पे क्या कहते हैं जी, क्यूआईबी को देंगे 50% के आसपास, एनआईबी यानी कि एचएनआई कैटेगरी और आरआईबी रिटेल इंडिविजुअल बिल्डर्स को देने वाले हैं। ऐसा आप देख सकते हो, यहां पर तो शेयर होल्डर कोटा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपको जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ में दिखाया था कि वहां पर भैया एम्प्लॉय कोटा भी था, शेयर होल्डर कोटा भी था, बट यहां पे नहीं है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, डीआरएचपी में शेयर होल्डर कोटा है, बट जब तक आरएचपी आया उन्होंने उसमें से हटा दिया। कई बार डीआरएचपी में शेयर होल्डर कोटा नहीं है, या आई शुड से कोटा कम है, एचएनआई कैटेगरी का या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी थी नहीं थी, और वो आरएचपी में ऐड हो गया। मतलब कि कहने का ये है, फाइनल जो माना जाता है वो आरएचपी पर माना जाता है। डीआरएचपी की कोई खासा वैल्यू नहीं होती, 60-70% होती है। आरएचपी इज द फाइनल कंफर्मेशन। अब आरएचपी आना तो दोस्तों यहां पर बाकी है। अब हो सकता है वो आरएचपी में ऐड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अब क्या पता करे या ना करे, उसके लिए अगर मुझे बेट लेना है तो मुझे क्या करना है, एक शेयर बाय करना है एसबीआई का, जो करेंटली ट्रेड कर रहा है 1040 के आसपास। लॉन्ग टर्म में देखता हूं भाई साहब, 2 साल पहले ये ट्रेड कर रहा था कुछ 500 रुपए के आसपास, वहां से 1100-1200 भी टच हुआ। 2-2.5 साल के अंदर एक अच्छा खासा रैली तो दी है। यानी कि लॉन्ग टर्म में मुझे ये पता है एसबीआई मुझे धोखा नहीं देने वाला। आपको करना क्या है, देखिए, आरएचपी कब फाइल हो किसी को नहीं पता। कल फाइल हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 2 महीने में हो, किसी को नहीं पता। तो आरएचपी से 1 दिन पहले तक मुझे एसबीआई का एक शेयर बाय करना है। एसबीआई कार्ड्स नहीं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कौन सा, सिर्फ एसबीआई, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया 1040 के आसपास। अब 2 क्वेश्चन और, शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है, क्या मैं अनलिस्टेड में ले लूं, फटाफट से समझा देता हूं। नंबर 1, देखिए, जब आईसीआई का भी शेयर होल्डर कोटा आया था, इसे एएमसी आईपीओ आया था, इसी तरीके से था जैसे एसबीआई एएमसी आ रहा है। तो यहां पर भी मैंने क्या समझाया था, अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में लेना है तो सिर्फ एक शेयर बाय करना है आईसीआई का। अब हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, तो आपको यहां पर एसबीआई का एक शेयर बाय करना है।
ठीक है, कब तक होल्ड करना है? मैं सेफ साइड के लिए जब तक आईपीओ नहीं आ जाता तब तक होल्ड कर लेता हूं। क्या मैं 2, 5, 10, 20, 50 शेयर बाय करूं तो क्या अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाएंगे? सेकेंड पॉइंट, आंसर इज नो। अलॉटमेंट चांसेस नहीं बढ़ेंगे, सेम रहेंगे। क्या शेयर होल्डर कोटा गारंटीड अलॉटमेंट देता है? भाई साहब, मार्केट में कुछ गारंटीड नहीं है। अरे हाँ, इंसान की गारंटी नहीं है, आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो। शेयर होल्डर कोटा कोई गारंटीड नहीं बताता। क्या मैं सारे डीमैट्स में ले लूं? देखो, मैं सेफ साइड के लिए सारे डीमैट्स में लेता हूं, राइट। वैसे ये पैन कार्ड से काम करता है, तो अगर आप एक डीमैट में ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मेरे पास एसबीआई की कॉल है, मेरे पास एसबीआई का फ्यूचर है, क्या ये काउंट होगा? आंसर इज नो। मेरे पास ऐसा म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ है कि भैया जिसके पास एसबीआई का शेयर पड़ा हुआ है, मेरे पास निफ्टी ईटीएफ है, बैंक निफ्टी ईटीएफ है, उसमें एसबीआई का शेयर है, तो क्या वो काउंट होगा? आंसर इज नो। आपको अपने डीमैट अकाउंट में प्लेन वनीला एक इक्विटी शेयर बाय करना है। मम्मी के अकाउंट से लगाओगे तो मम्मी के अकाउंट में बाय कर लो, पापा के अकाउंट से लगाओगे तो पापा के अकाउंट में बाय करो, जिससे आप आईपीओ अप्लाई करोगे एक शेयर ले सकते हो। जब आरएचपी फाइल होगा तब पता चलेगा, अगर नहीं हुआ तो बेच देना, 2, 4, 5, 10 रुपए ऊपर नीचे आएगा, बट हमें बेट लेना ही पड़ेगा अगर हमें खेलना है तो। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब कि क्या मैं अनलिस्टेड मार्केट में खरीदूं या नहीं खरीदूं। मैंने आपको कितनी बार बताया है, देखिए अनलिस्टेड मार्केट में हर शेयर नहीं चलेगा। पहले एक चीज समझ लेते हैं, मैंने एनसीडीएक्स बाय करा था, वो मेरा अच्छा चला, बट काफी सारे स्टॉक्स भी ऐसे हैं जो अनलिस्टेड मार्केट में नहीं परफॉर्म करे। टाटा कैपिटल कहीं 1100 पे ट्रेड कर रहा था, आईपीओ कहां है भाई साहब? 300, 350 पे। बोट का एग्जांपल देख सकते हो, एचडीबी का एग्जांपल देख सकते हो, एनएसडीएल का, विक्रम सोलर का, एन नंबर ऑफ एग्जांपल है जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में लोगों को खूब लूटा है। अब एसबीआई कार्ड की क्या कहानी है वो भी जरा ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। करेंटली ट्रेड कर रहा है 830 रुपए के आसपास, एक महीने में बिल्कुल फ्लैट है, इनफैक्ट उल्टा 870 से गिरकर ही आया है लास्ट 8-10 दिनों में। यही होता है, जैसे ही आईपीओ आने वाला होता है पहले एक पीक बनेगा, यहां पे लोग डंप कर देंगे, रिटेल वाले फंस जाएंगे। 6 महीने की बात करते थे कि 6 महीने में हाँ थोड़ा बहुत रिटर्न इसने बनाकर दिया है। 1 साल की बात करें तो फ्लैट टू 1 साल और 6 महीने में फ्लैट है, बट पीक से थोड़ी बहुत सेलिंग अब आनी शुरू हुई है। करेंटली एसबीआई की बात करते तो दोस्तों यहां पे ट्रेड कर रहा है 830 रुपए के आसपास, अनलिस्टेड मार्केट में है 830 रुपए के आसपास। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, राइट। मैं जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं जरा वो भी यहां पर मेंशन कर देता हूं, मैं लिख देता हूं माय एक्सपेक्टेड प्राइस। देखिए जो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस कर रहा हूं वो 550 से 600 रुपए के आसपास, जिस हिसाब से इन्होंने वैल्यूएशंस दिया है, राइट, 1,17,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा उठाना चाह रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर मुझे डेफिनेटली एक अच्छी खासी नजर आ रही है। मेरे हिसाब से आईपीओ प्राइस जो होगा वो 550 से 600 रुपए के आसपास होना चाहिए। अब उस टाइम पे जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ है, कितने लिस्टिंग गेन ये यहां पर दे पाएगा? मेरे हिसाब से समवॉट अराउंड 15-20% के आसपास लिस्टिंग गेन दे पाएगा। अगर मान लीजिए मैं हाइयर प्राइस पे 20% भी लेता हूं और हाइयर प्राइस बैंड भी लेता हूं, तो भी 600 रुपए पे 20% हुआ 120 रुपए, तो भी जाकर ये 720, 750 रुपए के आसपास लिस्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं 830 रुपए पे आज अनलिस्टेड ले रहा हूं तो मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी बेट है। रीजन क्या है? अनलिस्टेड मार्केट में मेन बोर्ड के आईपीओ में 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहता है और एसएमई आईपीओ में 1 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। यहां पर प्राइस बैंड की अभी कुछ नहीं पता, शेयर होल्डर कोटा के बारे में कुछ नहीं पता। चलो वो तो हम एक शेयर से बैठ ले रहे हैं 1000 रुपए से, और 1000 रुपए का शेयर कल 10% गिर जाएगा, 15% गिर जाएगा, तो भी मुझे 100-150 रुपए का नुकसान है। 1000 रुपए का शेयर मेरा जीरो नहीं हो सकता, मुझे पता है। बट अनलिस्टेड मार्केट में मुझे 6 महीने का लॉक इन जो बियर करना पड़ेगा, उस बीच में सोचो विक्रम सोलर वालों का क्या हुआ होगा, एनएसडीएल वालों का क्या हुआ होगा, टाटा कैपिटल, टाटा टेक, सबको भाई साहब अच्छे खासे। और अपोलो ग्रीन, गूगल पे जाके पढ़िएगा, अपोलो ग्रीन ने भाई साहब क्या अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टर्स को चूना लगाया है, चूना।
ना अच्छे से लगा दिया और काट दिया भाई साहब उनका बहुत बुरी तरीके से। दोस्तों क्रक्स बता देता हूं, अनलिस्टेड मार्केट में अभी बाय करने का फायदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको शेयर होल्डर कोटा पे बेट लेनी है जो मे बी आरएचपी में हो सकता है या नहीं भी हो, तो उसके लिए आपको एसबीआई का एक शेयर बाय करके होल्ड करना पड़ेगा जब तक आरएचपी नहीं आ जाता। आरएचपी आ जाता है और उसमें दिखता है शेयर होल्डर कोटा है और होल्ड करो, आरएचपी आ जाता है और उसमें दिखता है शेयर होल्डर कोटा नहीं है, माल बेच दो, बट एक ही शेयर बाय करना, 10 20 50 बाय करोगे कोई फायदा नहीं है। बाकी जब आरएचपी आ जाएगा, प्राइस बैंड आएगा, वैल्यूएशन आएगा, मार्केट सेंटीमेंट्स होंगे, जीएमपी क्या होगा, उस हिसाब से दोबारा से बताऊंगा कि हमें अप्लाई करना है या ईपीओ अप्लाई नहीं करना है। फिलहाल शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वीकेंड है, सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। व्हाट्स अप।